परिस्थितियों का जो बैकग्राउंड, जो इनका जाल होता है, यह वास्तव में हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। और इन परिस्थितियों के आधार पर हम जो डिसीजन लेते हैं, वह डिसीजन हमारा आगे के कर्मों के लिए एक आधार, एक बेस बन जाता है। डिसीजन हमारा होता है, परिस्थितियां, उसका बैकग्राउंड हमारे कर्मों के आधार पर होता है। और जब हम इनसे हार मान जाएंगे तो ये परिस्थितियां ऐसे ही बरकरार रहेगी और फिर हम पुनः पुनः इन परिस्थितियों में जन्म लेंगे। परिस्थितियां हमारे कर्मों के आधार पर है, लेकिन जो चुनाव है वह हम किस आधार पर ले रहे हैं, उस आधार पर हमारे आगे के जन्म, हमारा आगे का भविष्य निर्धारित होता है। परिस्थिति हम पर हावी रहेगी, लेकिन उस परिस्थिति में चुनाव हमारा रहेगा कि हम परिस्थिति को एक मेन एलिमेंट की भांति लेते हैं। तो हमारा जो चुनाव है वह बिल्कुल परिस्थिति के आधार पर ही होगा। लेकिन जब हम परिस्थितियों को एक पर्दे की भांति मान लेते हैं और अपने ध्यान को उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होता है वह एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में होता है और हम उन परिस्थितियों को पार कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। और इस भांति से हमारी न केवल इस जन्म की परिस्थिति बल्कि अगले जन्मों की परिस्थिति भी बदल जाती है। तो इन परिस्थितियों के निर्माण करता हम ही हैं। हमने ही इन परिस्थितियों को अपने पिछले जन्मों में ऐसा छोड़ा था और यह हमारी आज अपनी जिम्मेवारी है कि हम आगे वाले जो जीवन है, हमारा आज से आगे का जो भविष्य है, उसमें हम कैसी परिस्थिति चाहते हैं, यह हमारे आज के निर्णय के आधार पर तय होती है। और यह निर्णय या तो हम परिस्थितियों के आधार पर ले सकते हैं या फिर परमात्मा के आधार पर।